नमस्कार मित्रों, भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा था कि जो आत्मा को जान लेता है वो भयमुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वो नष्ट नहीं होती, इसलिए जिसे ये सत्य ज्ञात हो गया उसके जीवन से भय अपने आप समाप्त हो जाता है। आज हम गीता के छठे पाठ में जानेंगे कि आत्मा ही सच्चा स्वरूप है, शरीर केवल साधन है। दोस्तों, ये संदेश जितना गहरा है उतना ही जीवन परिवर्तनकारी भी है। अक्सर हम खुद को शरीर मान लेते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं या मैं ताकतवर हूं। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि असली मैं ये शरीर नहीं है। असली मैं तो आत्मा हूं और शरीर तो केवल एक साधन है आत्मा की यात्रा को पूरा करने का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो गया। वो सोचता है, अगर ये सब मारे गए तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू जिसे मारने की सोच रहा है वो वास्तव में कभी मरता नहीं है। तू केवल उनके शरीर को देख रहा है, परंतु आत्मा शाश्वत है। वो ना जन्म लेती है ना मरती है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। कृष्ण आत्मा और शरीर का सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये उदाहरण सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत होता है। हमारे जीवन में भी यही सच्चाई है। हम हर दिन नए कपड़े पहनते हैं, पुराने उतार देते हैं। लेकिन क्या कपड़े बदलने से मैं बदल जाता हूं? नहीं, मैं वही रहता हूं। ठीक इसी प्रकार शरीर बदल जाने पर भी आत्मा वही रहती है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, आत्मा ही तेरा वास्तविक स्वरूप है, शरीर केवल साधन है। जैसे गाड़ी में बैठकर यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर नाम की गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा पूरी करती है। दोस्तों, आज हम कितनी बार शरीर से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। कोई कहता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं, कोई कहता है मैं बीमार हूं, कोई कहता है मैं सुंदर हूं या मैं कुरूप हूं। पर असली पहचान इनमें से कोई नहीं। हमारी असली पहचान है मैं आत्मा हूं। गीता के श्लोक हमें बताते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना भिगो सकता है और ना सुखा सकता है। इसलिए अर्जुन को समझाया गया कि जिसे वो मारने की सोच रहा है वे वास्तव में केवल शरीर छोड़ेंगे, आत्मा तो हमेशा जीवित रहेगी। अब आप सोचिए, अगर हम सच में ये मान लें कि मैं आत्मा हूं, तो हमारी सोच कितनी बदल जाएगी। तब हम बाहरी सौंदर्य से ज्यादा आंतरिक गुणों पर ध्यान देंगे। तब हम उम्र बढ़ने से नहीं डरेंगे, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तब मृत्यु भी भयावह नहीं लगेगी, क्योंकि मृत्यु तो केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। कितनी अद्भुत बात है ना? आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। शरीर मोबाइल फोन की तरह है। आत्मा उस फोन के अंदर की सिम कार्ड की तरह है। फोन बार बार बदल सकते हैं, लेकिन असली पहचान यानी सिम कार्ड वही रहता है। ठीक वैसे ही शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जब हम जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यही कारण है कि गीता कहती है कि आत्मा ही तेरा सच्चा स्वरूप है, शरीर केवल साधन है। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक युवा उनसे पूछता है, गुरुदेव, मृत्यु के बाद क्या होता है? साधु मुस्कुराए और नदी की ओर इशारा करके बोले, क्या तुम इस पानी को देख रहे हो? ये बादलों से गिरा, नदी में बहा, कुएं में गया, समुद्र में मिला, पर पानी कभी नष्ट हुआ क्या? नहीं, बस उसका स्थान बदल गया। ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर बदल लेती है, पर नष्ट कभी नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि इस ज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग कैसे करें? जब हम जानते हैं कि आत्मा ही सच्चा स्वरूप है, तो हमें अपने कर्म इस तरह करने चाहिए कि वे आत्मा को शुद्ध करें। हमें शरीर को साधन मानकर उसका सही उपयोग करना चाहिए, योग, साधना, सेवा, भक्ति के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमें दूसरों को केवल शरीर न मानकर उनके भीतर की आत्मा को देखना चाहिए। तो मित्रों, गीता का ये छठा पाठ हमें सिखाता है कि आत्मा ही सच्चा स्वरूप है, शरीर केवल साधन है। याद रखिए, हम ये शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं, जो नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। अगर हम ये समझ जाएं, तो जीवन से भय, मोह और दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर हम अपने शरीर का उपयोग साधन की तरह करेंगे, भलाई करने के लिए, भक्ति करने के लिए,
और आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का ये अमृतमय ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे। 11वें एपिसोड में हम सीखेंगे पाठ 7, आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है।